Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Meadows Surprises, written by Lois Brand Phillips. तो बच्चों अभी हम जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे और किस तरह से हमने देखा था कि यहाँ पे पोएट ने बताया था कि मीडोज में किस तरह से सरप्राइजेस छिपे रहते हैं और उनको जो है हम कैसे देख सकते हैं, जब हम किस तरह से पैनी आंख से, कीन आई से देख सकते हैं, अपने कानों को खुला रख सकते हैं। तो उसमें जो छुपे हुए हैं, जैसे कल हमने बटरफ्लाई की बात करी थी, अगर वो जो है बटर कप में जो है वाइल्ड फ्लावर है उसके ऊपर बैठी रहती है तो कैसे क्या करती है, वहां पे सक करती है नेक्टर को, या रैबिट है कैसे स्टिल खड़ा है और जब ट्रैवलर की या जो भी वहां पे विजिट करता है उसके मूवमेंट्स को देखता है और किस तरह से हॉप करता है। तो ये जो है नेचुरल ब्यूटी है जो किसके अंदर छिपी है, मीडोज के अंदर छुपी है, राइट। तो अगर हम उसको जो है अगर हम नहीं देखेंगे उसको और नोटिस नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा और हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम जो है अभी स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये कल पढ़ा था, तो इसको थोड़ा सा जो जिन बच्चों ने नहीं देखा था तो उसको रिवाइज करें थोड़ा सा। तो मीडो सरप्राइजेस है, इट इज रिटन बाय लॉयस ब्रांड फिलिप्स। और किस तरह से यहाँ पे पोएट ने बताया कि अगर हम जो है वॉक करते हैं, अगर आपने कभी देखा वॉक करा होगा, हैव यू वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, तो वहाँ पे जो घास के ऊपर अगर हम चलते हैं, हरे भरे जो फील्ड्स होते हैं, तो हमें कैसा फील होता है, स्मूथ सा लगता है। अगर हम वैसी रफ सड़क में चल रहे हैं उनके कंपैरिजन में तो है जो ग्रास होती है कैसी होती है, थोड़ी सी स्मूथ सॉफ्ट होती है, राइट। और उसके अंदर जो सरप्राइजेज हैं, सरप्राइजेज मीन्स कोई इंसेक्ट है या बटरफ्लाई है या कोई बर्ड है, वो वहाँ पे जो है फ्लावर्स खिले हुए हैं, रंग बिरंगे ग्रास है, तो उसको जो है उसकी ब्यूटी को जो है देखने के लिए हमें क्या चाहिए, कीन आई एंड शार्प एयर, राइट। तो कल हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टैंजा में, तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने किसकी बात करी थी, वेलवेट ग्रास की बात करी थी। और एक की एंड लिसन बाय द ब्रूक, ब्रूक किस क्या यूज करा था यहाँ पे, स्मॉल स्ट्रीम के लिए यूज हुआ था कि हम सुन सकते हैं उसकी आवाज, जब पानी फ्लोइंग ऑफ वाटर, पानी जब बहता है तो उसकी आवाज को जो सुनते हैं, तो उसकी बात जो है फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने करी है। इन द सेकेंड स्टैंजा ही डिस्कस अबाउट बटरफ्लाई की किस तरह से वो बटरफ्लाई सिटिंग ऑन अ फ्लावर और सक करती है, क्या सक करती है, फ्लावर स्वीट जूस विद ए स्ट्रॉ लाइक प्रोबोसिव, राइट। और अगर बटरफ्लाई को देखोगे तो दो जो है उसके आगे जो है सक करने के लिए नेक्टर को जो जिसके हेल्प से जो है वो सक करती है। और एक यहाँ पे जो है रैबिट की बात करी है, रैबिट हिडन इन द ग्रास could be sitting still but may कैसे जो है get scared जब वो मूवमेंट देखता है विजिटर्स का, राइट। इन द सेकेंड स्टैंजा यहाँ पे पोएट ने जो है किसकी बात करी है, डैंडियन, एक फ्लावर की बात करी है कि किस तरह से द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावर हैज बीन डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे पूरी लाइफ साइकिल जो है उसकी डिस्क्राइब करी है। और किस तरह से पहले कैसा रहता है वो गोल्डन येलो इन कलर, स्लोली द पेटल्स लॉस्ट देयर कलर, और धीरे धीरे जो है पेटल्स जो है अपने कलर जो है लॉस करके कैसा हो जाता है, विदर्ड, विदर्ड माने टूट जाता है। और अगर हम उसको ब्लो करें, जैसे कल भी मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट कि किस तरह से ये हवा में उड़ते रहते हैं, और आप लोग कभी कभी जो है हवा चलती है तो ये आपको जो है व्हाइट कलर के जो है दिखते हैं हवा में उड़ते हुए, तो आप लोग उसको पकड़ने की भी कोशिश करते होंगे। तो वो जो है यहाँ पे डैंडियन जो है फ्लावर है उसकी बात करी गई है कि किस तरह से अगर ब्लो करते हैं या हवा चलती है तो किस तरह से जो है द पेटल्स फ्लाई अवे इन द एयर लाइक पैराशूट। नेक्स्ट है, लेट्स स्टार्ट विथ स्टैंजा 4, एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस। अब यहाँ पे जो है बात करी है कि एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस। अगर हम ज्यादा एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर मैंने अगर वहाँ पे देखें तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो हैं क्या होते हैं, हाउसेस। हाउसेस मीन्स जैसे आंत बना के रखती है, या बर्डोज होते हैं, रैबिट बना के रखता है, या स्नेक जो है होल बना के रखता है किसमें, मीडोज में, ग्रीन फील्ड्स में। तो वो जो है यहाँ पे एक्सप्लोर कह रहे हैं, वो जो एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, द burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing जो है mound,
तो एक्सप्लोर द मीडो, तो यहाँ पे बोला है कि इन मैदानों में घरों को देखो, मीडो हाउसेस। द बरोज इन द ग्राउंड, अब बरोज जो कौन बनाता है, रैबिट भी बनाता है, राइट। तो यहाँ पे जो है एनिमल्स जो अपने बरोज बना के रखते हैं ग्राउंड के अंदर, या कोई चिड़िया जो है नेस्ट बनाती है टॉल ग्रासेस में, या आंट जो है, चींटी जो है, एक छोटी सी चींटी जो है अमेजिंग, किस तरह से जो है वो वहाँ पे जो है मॉन मीन्स जो है किस तरह से, कल मैंने बताया था, ए स्मॉल हीप ऑफ सैंड। तो ये सारी किस्में अगर हम जो है अपनी कीन आई से या शार्प ईयर से जो है देखेंगे या सुनेंगे, तभी हमें जो है हम वहाँ पे जो है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हरे मैदानों के में जो है, हरे मैदानों में क्या देखो, घरों को देखो, डिफरेंट जो इंसेक्ट्स जो हैं यहाँ पे जो, या बर्ड्स नेस्ट बनाती है उनको देखो, मैदान में बिलों को देखो, बरोज को देखो, और लंबी घास में जो है कभी कभी घोंसले बना देती है, नेस्ट बना देती है चिड़िया, और चींटी द्वारा बनाए गए टीले से दिखाई देते हैं मिट्टी के, राइट। तो कितनी मेहनत करके जो आंट जो है अमेजिंग जो है वहाँ पे सैंड का जो हीप बना देती है, उसको देखो। तो उसके लिए यहाँ पे पोएट ने बोला है दो ही चीजें चाहिए आपको, एक तो कीन आईज और दूसरा शार्प एयर। When one goes into the meadow, one can walk through the farmhouses, one can get to see the burrows dug by different animals. There can be seen nests under the tall grasses. Also, the huge ant hills made by the tiny ants are not to be missed. और कई बारी दीमक के वो भी दिखेंगे आपको, टर्माइट के, टीले टाइप के जो है, राइट। तो ये चीजें आप लोगों ने देखी होगी, पर कभी भी नोटिस नहीं करा होगा इनको किसने बनाया है, किस एनिमल ने बनाया है, या किस इंसेक्ट ने बनाया है, या कौन सी बर्ड जो है ये नेस्ट बनाती है। तो कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो कभी आपको मौका मिले तो आप लोग जरूर जो है ऐसे जो है मेडोज को विजिट करें, और वहाँ पे देखें कि लंबी लंबी ग्रास के बीच में कौन सा फ्लावर है, कौन सा जैसे हमने यहाँ पे जो है अभी बात करी थी, डैडिलियन की बात करी थी, तो या फिर बटरकप की बात करी थी, बटरफ्लाई उसमें बैठ के किस तरह से सक करती है, उसके एक्टिविटीज को देखें, तो आपको जो है एक अंदर से इंटरनली जो है जॉयनेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। नेक्स्ट इज, ओह मीडोज हैव सरप्राइजेस एंड मेनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। तो यहाँ पे क्या बोला है पोएट ने कि ओह मीडोज हैव सरप्राइजेस, कि मीडोज में जो है हरे मैदानों में क्या है, बहुत ज्यादा जो है आश्चर्यजनक, मतलब सरप्राइजेस हैं, एनी एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सी जो है ऐसी चीजें हैं जो मतलब हम जो है बता सकते हैं आपको, और बहुत सी क्या चीजें हैं जो बताने के लिए हैं। यू मे डिस्कवर दिस योरसेल्फ, और ये सारी जो है डिस्कवर जो है आप अपने आप कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, जब आप जो है कोई मीडोज में जाएंगे और वहां पे इफ यू लुक एंड लिसन वेल, जब आप वहां पे उसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, तभी आप जो है दूसरे को भी बताएंगे, भाई मैंने वहाँ जो है मीडोज में देखा था, हरे भरे फील्ड के बीच में किस तरह से जो है मैंने भाई रैबिट को देखा था। आप फोटो खींच सकते हैं, आजकल तो इतनी फैसिलिटीज अपने मोबाइल से। और फूलों के ऊपर अगर कोई तितली बैठी है, बटरफ्लाई बैठी है, और वो अगर नेक्टर को सक कर रही है, तो आप उसकी फोटो खींच सकते हैं। और डिफरेंट फ्लावर्स जो कलरफुल फ्लावर्स जो है ग्रीन ग्रास के बीच में जो खिले हैं, तो उनको भी जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उनके अंदर जो हैप्पीनेस है जो है उसको फील कर सकते हैं। तभी आप जो है नेक्स्ट किसी को भी जो है बता सकते हैं कि हमने जो है ये मीडोज के जो है सरप्राइजेज हैं जो हमने वहाँ पे देखे हैं। तो रैबिट का, बटरफ्लाई का, और कोई एनिमल है या कोई और इंसेक्ट्स हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, और आप जो है ऑब्जर्व करते हैं, तो इसको जो है आप पोएम के थ्रू इसी तरह जो है आप लिख सकते हैं, जैसे पोएट ने लिखा है कि मेडोज में आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या एक्टिविटीज करी। तो दीज आर द सरप्राइजेस, कहाँ पे है ये, इन द मीडोज, हरे भरे मैदानों के बीच में। क्लियर? तो फाइनली द पोएट एंड्स बाय सेइंग that the old farms are full of surprises and stories. One may find many different things if one has curious eye and keeps the ears open. अभी फिर से पोएट ने फाइनली बोला है
कि अगर आपको मीडोज के सरप्राइजेस को देखना है तो आपको क्या चाहिए, वन हैज क्या चाहिए, क्यूरियस आई एंड कीप्स द एयर्स ओपन। अपनी आंखों को जो है कीन आई चाहिए, पैनी आई चाहिए, या हमें उत्सुकता रहती है ना, क्यूरियोसिटी रहती है। अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो हम जो है, सिंपल सा है, कई लोग होते हैं ना कि भाई अभी जा रहे हैं दाएं बाएं क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। बट अगर हम नेचर को देखें तो भगवान ने जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है नेचर में बनाई है, और उसको देखे जो है आपका जो है क्या है, अगर माइंड जो है आपका अपसेट है तो आप लोग जो है नेचर की ब्यूटी को देख के या मीडोज में जाके उसके सरप्राइजेस को देख के जो है आपका माइंड भी चेंज हो सकता है। क्लियर? तो आपको कभी भी कोई मौका मिले हरी भरी खेतों के बीच में जाने का, तो आप ये चीजें जो हैं सरप्राइजेस को जो है क्या करें, लर्न करें, वहां पे देखें, उनको वॉच करें, और उनसे क्या सीख रहे हैं आप ये भी नोटिस करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस poem Meadow Surprises. Here's the summary. In this poem, the poet says that the meadow is full of different things and one can explore it well. He lists down a few things that one can find in the meadow. अब उन्होंने जो है अलग अलग चीजें जो हैं यहाँ पे मीडोज में ली हैं। अब मैंने जैसे आपको अभी बताया कि और भी इसके अलावा जो जो चीजें आप देखते हैं मीडोज में, वो आप जो है यहाँ पे अपना जो है एक जो है अपने नोटपैड में जो है लिखते रहे, और उसको जो है जो जो आपने ऑब्जर्व करे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि कभी मेरे को ऐसा जो है चांस मिला और मैं मीडोज में गई हूँ और मैंने किस तरह से जो है ये चीजें देखी थी, और मेरे को जो है मदर से भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने जिनकी बात करी थी, इन द मीडो बटरफ्लाई फ्लावर्स, की फ्लावर्स के ऊपर किस तरह से तितली बैठी है, या एक फ्लावर की बात करी थी यहाँ पे डैंडेलियन की, कि किस तरह से पहले वो गोल्डन कलर का आता है और धीरे धीरे जो है कैसा हो जाता है, वो विदर्ड हो जाता है, लॉस्ट इट्स कलर, और फाइनली जो है उसमें से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे जो हैं उसके पार्ट्स बन जाते हैं, एंड फ्लाई किसमें उड़ते हैं, वो फ्लाई इन द स्काई, हवा में उड़ते रहते हैं लाइक पैराशूट्स। रैबिट की बात करी थी कि रैबिट किस तरह से मीडोज में जो है स्टिल रहता है, पर जैसे ही विजिटर का जो है मूवमेंट देखता है, हलचल देखता है, तो वो क्या करते हैं, इट स्टार्ट हॉपिंग, राइट। बटरफ्लाई के लिए बोला है कि किस तरह से बटर कप जो एक फ्लावर होता है उसके ऊपर बैठ के जैसे नेक्टर जो है वो सक करती है उसमें। क्लियर? देन वन कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द, और क्या फर्दर ही सेड, क्या बात करी है पोएट ने, फार्म हाउसेस, वन कैन फाइंड बारोज। अब बारो जो है डिफरेंट एनिमल्स बनाते हैं, स्पेशली किस कौन बनाता है, रैबिट बनाता है, स्नेक होल बनाता है, आंट जो है क्या बनते हैं, आंट हिल्स बनाती हैं, राइट, और नेस्ट कभी कभी जो है लॉन्ग ग्रास में। टू नेम फ्यू ऑफ द मैनी सरप्राइज, अब बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, उनमें से कुछ सरप्राइजेज जो हैं यहाँ पे जो है पोएट ने डिस्कस करे, राइट। Surprises that a meadow has in store, one has to have a curious eye, और बार बार दो ही वर्ड बोले उन्होंने कि इन सब चीजों को देखने के लिए एक किसके पास क्या होना चाहिए, one has to have a curious eye and keep one's ears open to explore the meadow। कि अगर हमें फर्दर और एक्सप्लोर करना है तो हम वहां पे जाएं अपनी पैनी आंखों से और कानों को खुला रख के, जैसे यहाँ पे एक उसकी भी बात करी है, ब्रूक की भी बात करी है कि स्मॉल स्ट्रीम की, कि जिस तरह से जो है पानी फ्लो करता है और उसकी आवाज जो है हम सुनते हैं और कितना हमें अच्छा लगता है, कलकल की आवाज जो आती है, आवाज एक प्रोड्यूस करता है फ्लोइंग वाटर। तो यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस जो है, फ्यू सरप्राइजेस डिस्कस किसने करे, पोएट ने करे हैं। बटरफ्लाई हो गया, रैबिट, फ्लावर्स, ब्रूक, बरोज की फार्म हाउस की बात करें तो बरोज हो गया, नेस्ट हो गया, आंट हिल्स हो गई। क्लियर? तो आई होप आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा पोएम। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लाइंस इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस अकर। अब यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हैं बच्चों, और यहाँ पे उन्होंने बोला है देन डिस्कस विद योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे फ्यू जो हैं कुछ फ्रेजेस ये हैं, आपको क्या करना है, इसके बारे में जो है
इसका मीनिंग बताना है आपको, राइट। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट you need a keen eye and sharp ear to enjoy a meadow. Read aloud the stanza that contains this line. तो यहाँ पे oh meadows have surprises and many things to tell you may, तो ये वाली लाइंस जो है हमें बताती हैं कि you need a keen eye and a sharp ear, राइट। तो दो मेन फर्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हम कर लेते हैं डिस्कस। उसके बाद जैसे मैंने बताया था आप स्कीम आपसे इसमें से, जैसे फर्स्ट पैरा है मीडोज हैव सरप्राइजेस, तो सरप्राइजेस लुक, ग्रेस, लुक और ब्रूक क्या है, सेम जो है साउंड निकाल रहे हैं, सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लुक और ब्रूक, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सरप्राइजेस क्या हो जाएगा ए, लुक हो गया बी, सरप्राइजेस अलग है और ग्रेस, राइट। तो ए बी सी और फिर बी अगेन क्योंकि लुक और ब्रूक। बटरफ्लाई, बटर कप, स्ट्रॉज, अब यहाँ पे बटर कप और अप बी बी, तो ये क्या हो गया हमारा राइमिंग स्कीम। तो अभी हम करते हैं, पहले जो है हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। तो यहाँ पे स्पेस इज हियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्रेजेस दिए हैं, मैं डायरेक्ट इनके मीनिंग लिख देती हूँ। रीड द लाइन्स in which the following phrases occur. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है मीनिंग लिख देते हैं, राइट। तो फर्स्ट वन इज योर वेलवेट ग्रास, वेलवेट ग्रास, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, ये अभी हम आगे लिखेंगे। एंड द सेकेंड वन इज ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, third is meadow houses, houses, fourth is amazing more, fifth is fuzzy hat, क्लियर। तो आपको जो है इसके मीनिंग जो है यहाँ पे लिखने हैं कि इनके मीनिंग क्या है। फर्स्ट है वेलवेट ग्रास, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वेलवेट ग्रास, कि जब हम जो है मीडोज में जाते हैं, हरे भरे ग्रीन फील्ड्स के में चलते हैं, तो हमें जो है एक सॉफ्टनेस दिखाई देती है, राइट। तो वहां पे जो है कंपेयर करा है उसे सॉफ्टनेस से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलवेट ग्रास, दैट इज योर सॉफ्ट ग्रास। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, the mouth of butterfly as a pipe shape, the mouth of butterfly as a pipe shape। कभी आपने बटरफ्लाई देखी होगी तो जो उसकी अगर जब कभी सक करती है नेक्टर को, उस समय देखें तो वो अपने माउथ को जो है खोल के रखती है, और बटरफ्लाई एज ए पाइप शेप, उसको बोलते हैं, वहां पे ड्रिंकिंग स्ट्रॉस होते हैं। नेक्स्ट इज योर मीडो हाउसेस, ओपन एंड ग्रीन हाउस मेड बाय इंसेक्ट्स, ग्रीन ग्रास में होती हैं वो, ग्रीन ग्रास मेड बाय इंसेक्ट्स इन ग्राउंड।
Third is amazing more. The house of ants. Fuzzy head, soft and light head. राइट, तो एक क्वेश्चन है इसमें और जो है हमने एक्सप्लेनेशन लिख लिया है इसमें. राइट, वेलवेट ग्रास, सॉफ्ट ग्रास, द माउथ ऑफ बटरफ्लाई इज ए पाइप शेप, open and greenhouse, made by insects in ground. Amazing Mon, the house of ants, fuzzy hat, soft and light hat. Clear? So this is all about this poem. एक ही क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, which line in the poem suggests that you need a keen eye. तो मैंने अभी आपको बताया था, पैरा है oh meadows have surprises and many things to tell. लास्ट वाला, you may discover these yourself if you look and listen well. कि इसमें जो है पता चल रहा है कि हमें क्या चाहिए, एक कीन आई चाहिए और एक शार्प आई चाहिए इफ यू वांट कि टू एक्सप्लोर द सरप्राइजेस इन जो हिडन है किसमें, मिडोस में. फाइंड पिक्चर्स ऑफ द काइंड्स ऑफ बर्ड्स इंसेक्ट्स सीन मेंशन इन द पोएम. और क्या कर सकते हैं आप, घर में जो हैं जो भी बर्ड्स यहाँ पे इंसेक्ट्स की और जो भी यहाँ पे बात की गई है तो उसकी जो है पिक्चर्स को आप कलेक्ट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं अपनी कॉपी में. कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के. न्यूटो सरप्राइज. राइट, तो जो हमारी एक्सरसाइज थी वो हमने कर लिए हैं और अभी हम जो है इसके एडिशनल एमसीक्यू करेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज, who make burrows? Option A is ant, rabbit, tiger, none of the above. क्लियर? तो आंसर क्या ऑब्वियस है, आप लोगों को पता है कि आंट क्या बनाती है, आंट हिल बनाती है. टाइगर जो है केव में रहता है और रैबिट क्या बनाते हैं, बर्रोज. तो आंसर विल बी रैबिट्स. सेकेंड इज, वेयर आर बर्रोज? अब बर्रोज कहाँ होते हैं, ठीक है. पहला क्या था, हु मेक बर्रोज, कौन बनाता है. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर बर्रोज. A is in the ground. B is in the house. C is none. The answer is in the ground. Next is, you may see a butterfly rest upon
see a butterfly rest upon, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था वही क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट वन इज हिल. ऑप्शन ए इज हिल, बी इज वैली, सी इज बटरकप, and D is all of the above. क्लियर? तो जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप. अब बटर कप क्या है आपका? व्हाइट जो है एक फ्लावर है जो कि कहाँ पे मिलता है? मेडोज में मिलता है. तो वहां पे जो है ये बटरफ्लाई की बात करी थी कि बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप. क्लियर? तो द आंसर विल बी सी. क्या होगा आंसर? बटर कप. तो फर्स्ट का क्या है? हु मेक बरोज? रैबिट्स. वेयर आर बरोज? इन द ग्राउंड. यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप. फ्लावर का नाम है ये बटर कप जो है. यहाँ पे फ्लावर है, वाइल्ड फ्लावर है जो कहाँ मिलता है? हमें मेडोज में मिलता है. क्लियर? तो बच्चों आज हमने जो है पोएम मेडो सरप्राइजेस जो है कंप्लीट करी. आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पोएट ने जो है यहाँ पे बताया है कि मेडोज के अंदर जो है बहुत सारे जो है सरप्राइजेस हैं, और इफ यू वांट टू एक्सप्लोर देम तो आप लोगों के पास क्या होने चाहिए? एक कीन आईज और शार्प एयर होने चाहिए. राइट? तो कौन कौन से सरप्राइजेस की बात करी है उनमें से जो है कुछ को जो है यहाँ पे उन्होंने पोएम के थ्रू आपको बताए गए हैं, और हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें. तो घर में जाके इसको रिवाइज करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.